साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जीवन ऐसे था कि हम शराब शबाब और कबाब के नीचे था हमेशा। दुनिया के जो कि घटिया से घटिया कर्म हम करते थे। जो हमको जन्म दिया है वो माँ बाप ने जब बोले कि बेटा ये सब क्या कर रहा है तू, ये बहुत खराब है, गलत है, तो भी हम उस टाइम मतलब हमारे दिमाग में उतरा नहीं था। एक दिन बापूजी का खाली नज़र मेरे पे पड़ गया तो दूसरे दिन मेरे वो सब व्यसन धीरे धीरे छूट गया। जब जिस दिन से बापूजी अंदर हुए थे 2013 से, तब हर साल आप देख सकते हो कुछ ना कुछ ऐसे दुर्विपाक आ रहा है, क्योंकि साधु के ऊपर जब कभी भी तकलीफ होता तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि साधु संतों के ऊपर जब तुम अत्याचार करोगे तुम खुद ही डूबोगे। तो सरकार से मैं इतना विनती करूंगा, अगर संसार को सही ढंग से चलाना है तो संतों जनों की परित्राण करो, बापूजी को बाहर निकालो। सुरेंद्र नायक उड़ीसा गंजाम के शेरगढ़ा ब्लॉक के अंदर ताकड़ा गांव का हूं मैं। हम लगभग 2007 से बापूजी के चरणों में आश्रय लिए हैं। ऐसे खिंचाव आया कि हम भी नहीं सोचा था कि ऐसे वासुदेव हमको मिल जाएंगे। हमारे भगवान हम मानते हैं अभी, उनके हिसाब से आज हम गटर लाइन के कीड़े से आके वैकुंठ भवन में बैठ चुका हूँ। उनके इतना आशीर्वाद हम सोचा भी नहीं था। बताया कि मतलब कीड़े जैसा जीवन था, तो कैसा जीवन था? लोग भी जानना चाहते हैं कि कैसा आपका जीवन था। हमारा जीवन क्या करते थे मतलब? जीवन ऐसे था कि हम शराब शबाब और कबाब के नीचे था हमेशा दारू पी के, मतलब दुनिया के जो कि घटिया से घटिया कर्म हम करते थे। लेकिन बापूजी के आश्रम में ऐसे हमको मौका मिल गया कि भगवान की इतनी आशीर्वाद ही बापूजी के, जो कि आज हम वैकुंठ में जैसे बैठा हूँ ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। ये सब व्यसन करते थे, कितने सालों से करते थे मतलब? लगभग जब हम 7वीं चौपड़ी पढ़ रहे थे, उसी 7वीं चौपड़ी से ये हमारा बद्धाभ्यास चालू हो गया ऐसे बद संगत में। तो लगभग मैं कॉलेज करते तक मैं कभी भी वो व्यसन मुझे से नहीं छूटा था। 42 साल जब हुआ मेरे को, तो मैं एक बार गांधीधाम में ऐसे सुनने पाया कि बापूजी ऐसे है कि बहुत अच्छे खराब लोगों को मतलब सुधर चुके हैं। तो एक बार उनका एक ऐसे आदमी मिला मेरे को, भगवान को मिलाने के लिए जैसे भक्त की गुंजाइश होती है, इसी तरह हमको हमारा गोपाल भाई करके एक भाई हमारा हमको वहाँ मिल गए कि भाई चलो एक बार आश्रम में जाके आते हैं। तो आश्रम में जाने के बाद साल में हमारा ऐसे परिवर्तन आया। एक दिन बापूजी का खाली नज़र मेरे पे पड़ गया तो दूसरे दिन मेरे वो सब व्यसन धीरे धीरे छूट गया। एक मैं बताना चाहूँगा, मतलब 7वीं क्लास में मतलब पढ़ते थे, मतलब तब से टोटली व्यसन करते थे, ऐसा जीवन था। वो बोले गटर के कीड़े, उन्होंने बताया, मतलब एकदम नारकीय जीवन था उनका। केवल संत आसाराम जी बापू का एक बार दर्शन किया, एक बार दृष्टि पड़ी, सारा व्यसन छूट गया। उसके बाद कभी व्यसन को हाथ लगाया नहीं, कभी नहीं। ऐसे तो कोई अगर व्यसन करता होगा उसका बुदबू आता तो हम हट जाते। अगर हमारा हक हिम्मत चलता तो उनको हम अपने पास से हटा देते, नहीं तो अब अपना नहीं चलता तो उनके पास जो कुछ ऐसा आदमी हो तो हम खुद हट जाते। अभी व्यसन की बात ही कहाँ रहा। क्या कहोगे जो बापू पे आरोप लग रहे हैं? बापू जेल के अंदर है, बापू को आजीवन कारावास हो गई, उसके बारे में क्या कहो? ये जो लोग लगाए हैं उनको मतलब कि जो कि आज दाखला तरीके में बोलूँगा, कोल्ड ड्रिंक पियो, और कोल्ड ड्रिंक में 10 पैसा 20 पैसा की पानी में 5 पैसा का केमिकल लगा के वो लोग 12 रुपया 20 रुपया 30 रुपया ले गए। वो चीज़ आज बहुत लोग हिंदुओं से क्रिश्चियन बन चुके थे, वो लोग को वापस बापूजी हिंदुत्व दिए हैं। इसी हिसाब से इसी तरह वो हमेशा चाहते थे वो लोग क्योंकि बाहर से आए, इसीलिए वो लोग सोचते कि भारत को भी हम क्रिश्चियन बना देंगे। वो इसी हिसाब से बापूजी के ऊपर खाली आरोप लगा के बापूजी का वो काम रुकाना चाहते हैं। लेकिन बापूजी का काम कोई रोक नहीं पाएगा। आज भी आप लोग देखते होंगे कि जितना थे अपना वक्त बढ़ते जा रहा है, अभी कमी नहीं हुआ। इतना तो कह सकता हूँ एक इंसानियत की हैसियत से कि ये झूठे आरोप को हटा के बापूजी को रिहा कर दो तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम और डूबते ही जाओगे। देखो, जब जिस दिन से बापूजी अंदर हुए थे 2013 से,
तब हर साल आप देख सकते हो कुछ ना कुछ ऐसे दुर्विपाक आ रहा है, क्योंकि साधु के ऊपर जब कभी भी तकलीफ होता तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये साधु संतों के ऊपर जब तुम अत्याचार करोगे तुम खुद ही डूबोगे। इसीलिए अभी भारत में अभी आप ही देखो 2013 से जब बापूजी अंदर गए तब से हर साल उधर को फाइलिन हो जाता, उधर भूमिकंप हो जाता, उधर बाढ़ आ जाता। इसीलिए कुछ ना कुछ दैवी दुर्विपाक होता है। क्यों कि ये हमारे अंदर ये धरती के ऊपर अन्याय बहुत हो गया है। जब भी अन्याय होता है तो भगवान कुछ ना कुछ अवतार लेके ये अन्याय घटाने के लिए कोशिश करते हैं और करते रहते हैं। इसीलिए हम कहता हूँ अगर शुक्र मानो तो सरकार से मैं इतना विनती करूंगा, अगर संसार को सही ढंग से चलाना है तो संतों जनों की परित्राण करो, बापूजी को बाहर निकालो। क्योंकि देख रहे हैं वास्तव में मतलब संत आसाराम जी बापू के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों कि नेता हो अभिनेता हो जो गलत काम करते हैं उनको भी जमानत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? क्योंकि संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखो तो वास्तव में पता चले कि जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जाती, जहाँ हिंदूवादी संगठन नहीं पहुँचते, जहाँ सरकारें भी नहीं पहुँचती, वहाँ बापू के भक्त पहुँचकर उन गरीब लोगों की सेवा करते। भाई ने धर्मांतरण की बात की तो ईसाई मिशनरियाँ हिंदू को कन्वर्ट करती है, उनको ईसाई बनाती है, तो बापू के भक्त वहाँ पहुँच के उनको घर वापसी लाते हैं। इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया। भाई का तो यही कहना है, साथ साथ में हिंदूवादी संगठन बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है। मतलब बापू बाहर होते तो आप जितने कितने लोगों का जीवन परिवर्तन होता, क्योंकि परिवार वाले बोल बोल के थक गए होंगे, व्यसन छोड़ दो सब कर दो, लेकिन नहीं छोड़ा। बापू की एक दृष्टि पड़ने मात्र से जो हमको जन्म दिया है वो माँ बाप ने जब बोले कि बेटा ये सब क्या कर रहा है तू, ये बहुत खराब है गलत है, तो भी हम उस टाइम मतलब हमारे दिमाग में उतरा नहीं था। लेकिन बापू स्वयं भगवान है, स्वयं वासुदेव है, तो इनका मतलब एक वाणी से हमारा हर कुछ छूट गया। तो हम मानते हैं कि उनको जब वो अंदर किए तब से तो देखो कि दुनिया का हाल क्या हो रहा है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।